नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुछ लोग जो है ना वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करेंगे, क़यामत के करीब वाले दौर में लानिया गुनाह करेंगे। तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि हुजूर वो किस तरह? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को गलती करेंगे, रात को गुनाह करेंगे तो अल्लाह उनके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, और जब वो खुद सुबह सवेरे जब वो उठेंगे तो उठ के खुद लोगों को बड़ी शेखी मार के बता रहे होंगे कि देखा मैंने माज़अल्लाह रात को ये गुनाह किया था तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो जब अल्लाह ने उनका पर्दा रखा था तो उन्होंने खुद अपना पर्दा खोला और फिर अल्लाह उनके सब पर्दे ही खोल देगा। और आज का अगर माशरा देखें तो हूबहू यही कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे जो मजबूत रिश्ता था ना हमारे माशरे का वो मियाँ बीवी का रिश्ता था, लेकिन आज अगर हम देखें ना तो सबसे जो ज्यादा मुतनाज़ा रिश्ता बना पड़ा है वो मियाँ बीवी का। मियाँ बीवी से माशरा बना है, मियाँ बीवी जो माशरे की असास है वो रिश्ता ही ये है। यही रिश्ता आगे नस्ल बढ़ाता है ना, आगे लेके चलता है, सारा कुछ होता है। लेकिन यहाँ तो बस दूसरे मुल्कों की तरफ देख देख के वो जी वहाँ की औरत आज़ाद है, वहाँ की औरत आज़ाद है, और क्या किया कि उनकी जो औरतें हैं वो किस कदर डिग्रेड हैं, किस कदर पस्ती और जलालत का शिकार हैं। वो आप देखें कि वो पाकिस्तानी मर्दों की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जितने भी आपके खुद जानने वालों में, आपके खानदान में, गाँव में, शहर में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, कितने ऐसे लोग होंगे जो कि जाके उन मुल्कों में आपने देखा होगा कि उनकी शादियां हो गई हैं, वहाँ की उन औरतों के साथ शादी हुई, और कईयों की तो बड़ी अच्छी निभ रही हैं, बच्चे पैदा हो गए हैं, सारा कुछ हो रहा है। वो हमारे सोसाइटी के मर्द हैं उनमें उनको इतनी अट्रैक्शन नजर आती है, इतनी वफादारी नजर आती है। और यहाँ पाकिस्तान की जो औरत है ये अपने ही जो माशरे का मर्द है उसको जलील करने पर तुली हुई है, और कर भी रही है, यही कुछ कर रही है। और जो है यकीन करेंगे अपनी ज़रूरियात के जो है ना वो ऐन मुताबिक अगर आपको मर्द चाहिए तो फिर जाए ना, आप उन्हीं मर्दों से जाकर शादियां करें। वो आपको आपका जिस्म और आपकी मर्जी वाला जो नारे और स्लोगन और ये सारा कुछ चल रहा है, और उसके वो ऐन मुताबिक आप पूरे उतरेंगे, आपकी हर बात पे पूरे उतरेंगे। आप अपने होटल के बिल खुद देंगी, कहीं खाना खाना हुआ उसके कॉफ़ी के पैसे आप खुद देंगी, घर की मुलाजमा के पैसे आप खुद देंगी, सारे काम अपने आप करेंगी। वो जो हजरात होंगे वो अपने काम खुद करेंगे, उनको आदत है, फिर वहाँ आप जो है ना बड़ी ठीक रहेंगी। तो आजकल जो ज़्यादा ये चढ़ा हुआ जी हस्बैंड की चीटर बहुत है, हस्बैंड जो है वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं। ये मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे हर दूसरा दिन मर्द लगे हुए हैं काउंसलिंग करने घर में, चाहे उनकी भी बीवी उन्हीं के जूते उठा के तो रख के आती हो, मोजे खुद ही उनको ढूंढ के देती हो, सारा कुछ करती हो। लेकिन मर्द यहाँ बड़े जो है ना वो फाने यहाँ बने हुए हैं और इंटरनेट पे बैठ के यहाँ इंस्टाग्राम पे बड़ा बता रहे हैं जी औरत ऐसे औरत वैसे, मर्द ने चीटिंग कर दी फलानी। अब मुझे बताइए चीटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी? इसको स्टार्ट करने वाले भी तो आप खुद मर्द थे और आप खुद औरतें थी। कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो लड़की 8-8 बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है, दोस्त लेके घूम रही है, और अलग अलग उनकी कैटेगरियां रखी हुई हैं। कोई जो है विजिलर के पैसे दे रहा है, कोई जो है घर के रेंट दे रहा है, कोई जो है वो किसी से शॉपिंग के पैसे निकलवा रही हैं, किसी से किसी किस्म के पैसे निकलवा रही हैं। तो आप सारा कुछ कर रही हैं, तो आप उसके रिश्ते में फुफीजात लगती हैं। जब वो आप पे इतनी इनायतें कर रहा है तो भाई उसको भी आपसे कुछ इनायतें चाहिए, फिर आपको वो इनायतें देनी पड़ती हैं, फिर क्यों धाड़े मारती हैं और चीखें मारती हैं, और फिर आप जो है वो आ जाती हैं मीडिया पे, जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो ये फलान चक्कर दे दिया, उसने मेरा ज़हन घुमाया, मैं ज़हन घुमा दिया, ऐਵੇਂ सारा कुछ हो गया। आप खुद हर चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, सारा कुछ आपकी मर्जी से हो रहा होता है। और अगर जो है वो वाकई तुम लोग अपने आप को पर्दे में रखती या अपनी एक लिमिट रखती, चले पर्दे को भी, आपको तो पर्दा ही बड़ा नागवार हमारी औरतों को आजकल गुजरता है ना, उसको भी आप लिमिट में अगर अपने आप को रखती तो किसी की औकात नहीं है दुनिया में कोई आपको जो है वो छू भी जाए। तो ये सारे जो है ना ये आपके सारे कुछ आपका किया धरा होता है। औरतें अच्छा चाहिए अब ये ट्रेनिंग स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में दे लेती है, और फिर क्या होता है एट द एंड आपकी शादी होती है। शादी में वही जो आपकी प्रोडक्ट है ना जो आपने यूनिवर्सिटियों में तैयार की थी, वही वाली प्रोडक्ट, उन्हीं में से किसी ने आपका हस्बैंड बनना है, उन्हीं में से किसी का मतलब है कि वो 8 बॉयफ्रेंड में से कोई ना होगा, लेकिन आप ना होंगी, उसकी गर्लफ्रेंड तो कोई और हुआ करेगी। वो सारे जो पैंतरे थे ना वो सीख के आया है, उसको सारे पता है, और फिर आप उसकी जो है ना वो शिकार बन जाती हैं। फिर वो जो कहता है वो औरत पे यकीन नहीं करता, वो यकीन कैसे करे? उसने स्कूल कॉलेज में सारे वो ड्रामे देखे हुए हैं, आपके सारे वो तरीके उन्होंने देखे हुए हैं। अब वही जो है वो आपको हर वक्त उसमें वही चीज़ें नजर आ रही होती हैं, और वो आप में वो सारी चीज़ें ढूंढ रहा होता है। फिर आप वहाँ धाड़े मारनी शुरू कर देती हूँ। तो धाड़े ना मारो, ये आप अगर आप उस वक्त आपने ये चीज़ों को लिमिट में रखा होता, आपने ये सारी चीज़ें आपने सोची होती कि फ्यूचर में इनका कहीं मैं ही शिकार ना हो जाऊँ, तो कभी आप ये ना करती। आप कहते हो कि शादी के बाद फौरन से कोई मुआवजा हो जाए और इतना अच्छा जो है आपको पति देव और शोहर देव मिल जाए, तो ऐसा जी सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में मुमकिन है, रियल लाइफ में जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा जो इस तरह की लड़कियां होंगी, यकीन करें कि जब वो शादी के लिए लड़की ढूंढने जाएंगे वो कम पढ़ी लिखी से भी शादी कर लेगा। उसको पता अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं की तो सोच है, इसका मतलब है इसको अभी वहां तक की हवा ही नहीं लगी। तो ये सारी चीजें आपने खुद पैदा की, इसलिए मैंने अपने थंबनेल पे भी लिखा ये प्रोडक्ट आपने खुद पैदा की है। ऐसा मर्द उसको आपने खुद बनाया, वो अच्छा भला घर से आया था। ये सारी चीजें आपने यूनिवर्सिटी में उसको सिखाई। एक लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है और सारे तमाशबीन इर्द गिर्द खड़े हैं, तालियां बजा रहे हैं और सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया जा रहा है। बड़ा बहादुरी का काम किया ना, बहुत अच्छा काम किया खुलेआम। और फिर उन्हीं की शादी 1 साल नहीं चलती है, वो तो शादी तक नौबत ही नहीं पहुंचती, अगर पहुंच भी की तो 1 साल नहीं चलती। तो ये इन चीज़ों पर जो है ना अपना
आंखें खोलें अपनी थोड़ी सी ना, ये आप बड़ी मांग रही हैं ना अपने हकूक, तो पहले अपनी गिरबान में झांके आप क्या कर रही हैं।